Okay, so students, this is another problem of frictional body. इसमें अगर हम देखें तो प्रॉब्लम ये कहती है कि 30 डिग्री के झुकाव पर एक रुक्ष नत समतल पर 20 न्यूटन का एक पिंड सीमांत संतुलन की स्थिति में है। सीमांत संतुलन का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जब बॉडी फिसलने के स्टेज में होती है। तो 30 डिग्री के झुकाव पर आप एक झुका हुआ समतल बनाएंगे सबसे पहले फिगर में। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बनाने के लिए, उसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो इंग्लिश में कहें तो इफ़ बॉडी इज़ इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ही वो कंडीशन है जिस पे आप कैलकुलेशन करते हैं। एक ऐसी कंडीशन जब बॉडी डायनामिक स्टैटिक स्टेज से डायनामिक स्टेज में आने वाली होती है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले, और वहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया। इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी रखेंगे। इस बॉडी का वेट, क्वेश्चन कहता है कि इस बॉडी का वेट है 20 न्यूटन। यहाँ इंग्लिश वर्जन में मैं लिखना भूल गया हूँ। इफ़ अ बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री, बॉडी ऑफ वेट, एक्चुअली यहाँ पर वेट भी होगा, वेट 20 न्यूटन। सो बॉडी का वेट यहाँ शो करेंगे हम, नीचे की ओर होगा वो 20 न्यूटन। क्वेश्चन आगे कहता है इफ़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज़ इंक्रीज्ड। क्वेश्चन की पहली प्रॉब्लम ये है कि एक स्टेटमेंट ये है कि 30 डिग्री के झुकाव पर अगर इस बॉडी को रखा जाए तो ये बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब नीचे फिसलने की स्टेज में होगी, फिसलेगी नहीं। तो नीचे फिसलने का जो रीज़न है वो कैसे होता है, पहले इसको समझिए। इस बॉडी को इस प्लेन से चिपकाकर, मतलब दबाकर टच कंडीशन में कौन रखेगा, उसका रीज़न सिर्फ 20 न्यूटन नहीं है। एक्चुअली किसी प्लेन पर अगर कोई बॉडी रखी है तो उस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर इफेक्ट पड़ रहा है उसका, वो उसको दबा के रखता है उसको। तो ये परपेंडिकुलर इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इस मेन फोर्स, ये जो पेरेंटल फोर्स है 20 न्यूटन, इसका हम इस एंगल पे एक घटक निकालेंगे, एक वियोजन, एक रेजोल्यूशन निकालेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, और ये हो जाएगा घटक 20 cos 30 डिग्री का। और इस घटक से परपेंडिकुलर एक और घटक यहाँ पर आएगा, और इस घटक का वैल्यू साइन कंपोनेंट होगा, तो 20 साइन 30 डिग्री। ओके, तो 20 cos 30 इस बॉडी को इस प्लेन पर दबा के रखता है, और 20 साइन 30 इस बॉडी को इस प्लेन के ऊपर स्लाइड करवाने की कोशिश करता है। तो ये जो इफेक्टिव फोर्स है 20 cos 30, इसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स यहाँ वर्क करेगा, इसको हम कहेंगे रिएक्शन ऑन द बॉडी बाय द सरफेस। और 20 साइन 30 जो कि नीचे ले जाने की कोशिश करता है, उसको फ्रिक्शन फोर्स रोकेगा नीचे ले जाने से। तो मोशन के अपोजिट में होती है फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स आप इधर दिखाएंगे, ठीक है। और ये हो गया Fs, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों, तो आगे इसमें ये करना है कि अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है। एक स्टेटमेंट यही है, बाद में स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाद की स्टेटमेंट कहती है कि यदि समतल का झुकाव 60 डिग्री कर दिया जाए, it means that if angle of inclination of plane is increased to 60 degree, then calculate the amount of force parallel to the plane which can stop the downward motion। अब आप 30 डिग्री में अगर बॉडी सीमांत स्थिति पर है, तो जैसे आप इसको 60 करोगे तो ये फिसलेगी नीचे। तो फिसलने से रोकने के लिए ऊपर की ओर फोर्स लगाओगे ताकि इसको हम फिसलने से रोक सकें। तो वो फोर्स कितना होगा, ये सेकंड कंडीशन की बात होगी। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ये कहती है, जो मैंने आपको दिखा दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर, यहाँ लिखेंगे फॉर कंडीशन 1, ये फर्स्ट कंडीशन, व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। ओके, थीटा इज 30 डिग्री, इसको हम सॉल्व करेंगे जैसा हमने 30 यहाँ दिखा रखा है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, इस फिगर में ये एक्सिस है y और ये एक्सिस है x, ठीक है। फॉर
इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, अगर इस बॉडी पे सभी फोर्सेस का हम कॉन्करेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम देखें, हालांकि सारे फोर्स कॉन्करेंट नहीं है, ये अगर देखें तो 3 फोर्स 20 और आर इस सेंटर पे हैं और एफ एस थोड़ा उससे हटके है, मोमेंट भी जनरेट होगा, लेकिन वो एक अनदर केस है। अभी हम स्लाइडिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो स्लाइडिंग इफेक्ट में हम ये मानेंगे कि एफ एस का इफेक्ट यहाँ तक जाएगा, और हालांकि वो एक कपल क्रिएट करेगा जो लुढ़काने की कोशिश करता है, लेकिन लुढ़केगा नहीं। क्यों नहीं लुढ़केगा? क्योंकि ये एज्ड है, बॉडी जो है ये गोल नहीं है, एज्ड है। तो यहाँ से रिएक्शन जो है वो इस पॉइंट से ना लग के इस पॉइंट से लगेगी और एक कपल बनाएगी और वो उसको रोक लेगी। ये बात ही कंडीशन है। अभी आप ये मानिए कि हाँ ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन हो जाएगा, मतलब एक्सिस हो जाएगा, और ये लेफ्ट राइट। इसीलिए मैंने यहाँ वाई दिखाया है इसको इसके पैरेलल, और एक्स दिखाया है मैंने प्लेन के पैरेलल। तो जब हम यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन सॉल्व करेंगे। सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 मतलब अपवर्ड फोर्सेस प्लस डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू 0। अपवर्ड फोर्सेस को अगर हम पॉजिटिव साइन देते हैं तो डाउनवर्ड फोर्सेस को हमें नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, और 20 cos 30 इक्वल्स 0, और कोई फोर्स इसके अलावा यहाँ नहीं है। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, r इक्वल्स टू 20 cos 30, और अगर हम इसको और सॉल्व करें तो 20√3/2 जो कि cos 30 की वैल्यू है। हेंस r इक्वल्स टू when we will divide 20 by 2, then it will convert into 10, and it will 10√3. This is the value of reaction in first condition. अब चलेंगे हम सिग्मा एफ वाई की ओर, सिग्मा एफ एक्स की ओर। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेस। तो यहाँ पर जब हमने 20 को रिजोल्यूट किया था तो एक ये फोर्स और ये फोर्स आया था, ये नीचे की ओर कह दीजिए आप, और ये ऊपर की ओर। यहाँ नीचे ऊपर ना कह के अगर हम दाएं और बाएं कहें तो इसको हम प्लस और इसको माइनस साइन देते हैं, तो एफ एस माइनस 20 साइन 30 इक्वल्स टू 0। एफ एस की वैल्यू म्यू आर, और 20 साइन 30 को अगर हम साइड चेंज कर दें, 20 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये 10 होगा। सो म्यू इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 10/√3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 1/√3। सो म्यू इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ से आपको ये पता लगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है पिंड का और तल का, इसके बीच में म्यू 1/√3 रहेगा। अब चाहे आप झुकाव कितने भी डिग्री कर दें, म्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है एंगल पे नहीं। इस म्यू को हम अगली कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका था इसका शॉर्टकट, वो ये था, थ्योरेटिकल तरीका है वो ये है, अगर आपने सुना हो, एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन या रिपोज जिसको हम कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है प्लेन का जिस प्लेन पर रखी हुई बॉडी सीमांत स्थिति में आ जाए। और ये क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि ये सीमांत स्थिति में है, मतलब ये 30 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। लैम्डा 30 है, तो म्यू इक्वल्स टू, जिसको हम tan लैम्डा कहते हैं, वो tan 30 हो जाएगा, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। सो वही आ जाएगा आपके पास। ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन मेन जो तरीका है वो यही है। ओके, सो आगे चलते हैं। म्यू इक्वल्स टू 1/√3 को सेकंड कंडीशन में लेके जाएंगे। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि यदि समतल का झुकाव 60 डिग्री कर दिया जाए तो पिंड को स्थिर रखने के लिए समतल के अनुदिश कितना बल लगेगा। अब आपको एक नया यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा जिसमें आपको ये एंगल 60 डिग्री करना पड़ेगा। तो इसका फिगर एक और बनाते हैं। इसमें एंगल को हमने बढ़ा करके 60 डिग्री के आसपास कर दिया है। वेट ऑफ द बॉडी चेंज नहीं होगा, वो उतना ही है जितना था। बस फर्क कहाँ पड़ेगा कि अब 60 डिग्री होते ही ये बॉडी नीचे की ओर जाएगी। नीचे ले जाने वाला जो फोर्स है वो ये रहा, और दबा के रखने वाला फोर्स ये रहा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं, और ये दोनों ही 20 न्यूटन के दो रिजॉल्व्ड पार्ट्स हैं। अब 60 डिग्री पर जब आप रिजोल्यूशन करोगे तो ये 20 cos 60 और ये
20 sin 60। 20 cos 60 के अपोजिट में एक यहाँ रिएक्शन लगेगी। याद रखिए अब रिएक्शन चेंज होगी, इसको नाम हम आर डैश देंगे क्योंकि अब आर की वैल्यू चेंज होगी। अब हमने 60 डिग्री चेंज कर दिया ना। और फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा या नीचे की ओर, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन की थ्योरी पे जाइए। फ्रिक्शन के कठिन क्वेश्चंस में है जो आप कर रहे हैं। क्वेश्चन की थ्योरी ये कहती है कि बॉडी अब 60 डिग्री करोगे, ऑब्वियसली 30 पे अगर सीमांत अवस्था में था, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, तो 60 पे वो नीचे की ओर लुढ़केगा। नीचे की ओर लुढ़कने के बाद अब क्वेश्चन ने कहा है कि यदि समतल कर दिया जाए तो पिंड को स्थिर रखने के लिए, मतलब विच कैन स्टॉप द डाउनवर्ड मोशन। याद रखिए आपको सिर्फ डाउनवर्ड मोशन रोकनी है, ऐसा नहीं कि आपको ऊपर खींचना है, ठीक है। अगर डाउनवर्ड मोशन ही रोकनी है, मतलब भले वो नीचे जाने के लिए मतलब राजी रहे, नीचे जाने के लिए टेंड हो, बट नीचे ना जाए, बस आपको इतना करना है। तो अगर नीचे जाने की कंडीशन भी रहे तब भी फ्रिक्शन ऊपर की ओर ही लगेगा। नीचे जाने की कंडीशन, फ्रिक्शन नीचे तभी लगेगा जब आप इसको ऊपर खींचोगे। आप खींच नहीं रहे हो, आप सिर्फ इतना ही फोर्स लगा रहे हो यहाँ पर कि अच्छा ये जो फोर्स लगाया है इसकी भी डायरेक्शन इसने दी है कि समतल के अनुदिश, जो समतल है उसके पैरेलल लगा दो, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो पैरेलल टू द प्लेन विच कैन स्टॉप। तो पैरेलल टू द प्लेन हमने एक यहाँ पर फोर्स लगाया जिसको एफ नाम दिया, और ऊपर की ओर एफ एस डैश नाम देते हैं इसको। फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा क्योंकि आप इसको ऊपर नहीं खींच रहे, आप इसको सिर्फ नीचे जाने से रोक रहे हैं, भले नीचे जाने की स्टेज बनी रहे। तो नीचे जाने की स्टेज में फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको सॉल्व, अब बस फिगर बन गया, अब इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं होगी। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसमें फिर वही करेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, वहाँ से आपको मिलेगा आर डैश इक्वल्स टू 20 cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो इट विल बी 10। and when we will do sigma fx equals to 0, then upward rightward forces f plus fs dash, and down leftward forces are only 120 sin 60. So f plus fs dash equals to 20 sin 60। पहले माइनस में रखेंगे, फिर इक्वल टू 0 की उस तरफ ले जाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा। f की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और तो f को यहीं रख देते हैं और एफ एस डैश को उस तरफ लेके चलते हैं। 20 sin 60 माइनस एफ एस डैश, और एफ एस डैश की वैल्यू होती है म्यू आर। अब इस कंडीशन में म्यू आर डैश होगा क्योंकि रिएक्शन इतनी है। आर डैश की वैल्यू 10 यहाँ पर है, म्यू की वैल्यू आप पीछे देख चुके हैं। तो f इक्वल्स टू 20 एंड दिस इज √3/2 माइनस म्यू की वैल्यू अभी पीछे आपने निकाली थी 1/√3, जैसा कि हाँ 1/√3 थी, और आर डैश की वैल्यू यहाँ पर आपको मिली 10। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10√3, और ये वहीं का वहीं रहेगा। तो f इक्वल्स टू 10√3 माइनस 10/√3। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 इंटू √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 10 अपॉन √3। सो f इक्वल्स टू 30 माइनस 10 20 अपॉन √3 Newton. So this is the minimum force which will be required to stop the body from downward motion. This is your required answer. Okay, so for if you have any problem, या अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मिस हो रहा है या फिर कुछ ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कभी भी इसमें कमेंट के थ्रू या फिर मुझसे कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं।